हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश के लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने इस लेसन की हिंदी समरी एक्सप्लेन कर दी है। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। हमने इसमें ये कोशिश की है पिछले 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मेनली हमने शामिल किया है। इसके अलावा कुछ अन्य क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। प्लीज आप ज्यादा फोकस बोर्ड वाले क्वेश्चंस पर करें, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि पिछले 5 वर्षों से ही ज्यादातर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने पिछले 12 वर्षों के कवर किए हैं। यदि एक आध कोई क्वेश्चन बाहर भी जाता है तो आपको ऑप्शन मिलता है, इसलिए आप लगभग 100% श्योर रहें कि आपके क्वेश्चन आंसर इन्हीं में से पूछे जाना है। देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आपका सेक्शन ए से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली 1 और 2 सेंटेंसेस में होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब या अभिप्राय है आपका, बाय यानी से, इन माई हाउस मेरे घर में, इन द पोएम कविता में। कविता में इन माई हाउस से यानी मेरे घर के अंदर से क्या अभिप्राय है, तो इट मीन्स द पोएट्स हार्ट। इसका मतलब है कवि का हृदय। ये आपको डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग भी दिए गए हैं। मीन यानी मतलब या अभिप्राय है, हार्ट यानी हृदय। तो इन माई हाउस का यहाँ मतलब है कवि का हृदय। हम शॉर्ट में इन माई हाउस को इट लिख सकते हैं। इट मीन्स यानी इसका मतलब या अभिप्राय है द पोएट्स हार्ट, कवि का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। डार्कनेस यानी अंधकार, स्टैंड फॉर यानी दर्शाता है या प्रकट करता है, इन द पोएम कविता में। कविता में अंधकार क्या प्रकट करता है, ये आपके जो पोएम की लाइन्स आती हैं, 4 लाइनें, उसमें भी अक्सर ये पूछा जाता है। तो डार्कनेस डस से क्वेश्चन है तो स्टैंड का होगा स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम। डार्कनेस यानी अंधकार, स्टैंड फॉर यानी दर्शाता है, प्रकट करता है, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को, इन द पोएम कविता में। कविता में जो है अंधकार वो अज्ञानता को प्रकट करता है। डिफिकल्ट वर्ड्स नीचे आपको दिए गए हैं ताकि आप अच्छी तरह से उन्हें याद कर लें, ताकि क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाए और आप उन्हें ठीक से उसका मीनिंग भी समझ पाए। तो स्टैंड फॉर यानी दर्शाता है, प्रकट करता है, डार्कनेस यानी अंधकार, इग्नोरेंस यानी अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। स्टैंड फॉर यानी प्रकट करता है, लाइट यानी प्रकाश। कविता में प्रकाश क्या प्रकट करता है, क्या दर्शाता है, तो लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन द पोएम। नॉलेज यानी ज्ञान। कविता में लाइट जो है वो ज्ञान को प्रकट करता है या ज्ञान को दर्शाता है। तो लाइट यानी प्रकाश और नॉलेज यानी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। जनरली इसमें 3 से 4 सेंटेंस में आपको आंसर देना चाहिए, लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप 2 सेंटेंस में भी दे सकते हैं, पर बेहतर यही है कि 3 से 4 सेंटेंस में आप इस सेक्शन बी वाले क्वेश्चन के आंसर लिखें। Why does the poet want God to light the lamp? Why does the poet want, कवि क्यों चाहता है, to light यानी प्रज्वलित करवाना या जलवाना, गॉड से क्या, द लैम्प यानी दीपक। पूरा क्वेश्चन ये हो गया, कवि ईश्वर से दीपक क्यों प्रज्वलित करवाना चाहता है, क्यों जलवाना चाहता है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, देखिए 2009, 10, 13, 16, 19 और 20 में भी पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा, द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विथ डार्कनेस। फील्ड यानी भरा हुआ है, डार्कनेस यानी अंधकार या अज्ञान से। कवि का हृदय अज्ञान से भरा हुआ है। ही वांट्स, वो चाहता है, द लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट यानी प्रकाश, ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का, और वो ज्ञान का प्रकाश चाहता है। सो द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प। इसीलिए कवि, सो यानी इसीलिए कवि ये चाहता है कि ईश्वर जो है वो उसके अंदर, उसके हृदय में प्रकाश का, ज्ञान का दीप जला दे। इस तरह से पूरा हो गया, कवि का हृदय अंधकार से भरा हुआ है और वो
चाहता है ज्ञान का दीप प्रज्वलित कराना, वो चाहता है कि ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए कवि ईश्वर से दीपक को अपने हृदय में, अर्थात ईश्वर के प्यार के दीपक को अपने हृदय में जलवाना चाहता है। फील्ड यानी भरा हुआ, वांट्स यानी चाहता है, लाइट यानी जलाना है, जलवाना, और सो यानी इसीलिए। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी प्रे फॉर? शुड यानी चाहिए, ग्रेस यानी कृपा या आशीर्वाद, प्रे यानी प्रार्थना करना, इविल्स यानी बुराई, और गुड यानी अच्छाई। देखिए हाईलाइट किए गए नीले से, इन वर्ड्स के मीनिंग नीचे दिए हैं हर स्लाइड में। व्हाट शुड बी प्रे फॉर? हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? ईश्वर की प्रार्थना हमें वास्तव में किस लिए करना चाहिए? तो वी शुड प्रे फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की कृपा या ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शुड यानी चाहिए, प्रे यानी प्रार्थना करना। हमें ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। वी शुड प्रे फॉर हिज लव, और हमें उसके प्यार को प्राप्त करने के लिए, प्यार पाने के लिए ईश्वर का, हमें उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। वी शुड प्रे फॉर नॉलेज, और हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर चेंजिंग अवर इविल्स इनटू गुड। वी शुड प्रे फॉर चेंजिंग, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए बदलने के लिए इविल्स यानी बुराइयों को, इनटू गुड यानी अच्छाइयों में। इस तरह से बुराई हो गया। हमें ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ईश्वर का प्यार प्राप्त करने के लिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने के लिए, बदलवाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the speaker want the Lord to touch him once? Why does the speaker want? कवि क्यों चाहता है the Lord ईश्वर से to touch him once? टच यानी स्पर्श करवाना, हिम यानी उसे, वंस यानी एक बार। पूरा हो गया। कवि ईश्वर से एक बार प्रार्थना क्यों करवाना, एक बार क्यों स्पर्श करवाना चाहता है? यहाँ स्पीकर यानी वक्ता, यहाँ मीनिंग होगा उसका कवि। वांट यानी चाहता है, लॉर्ड यानी भगवान से, ईश्वर से, कि वो उसे एक बार छू ले। कवि क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार छू ले? तो द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू टच हिम वंस टू चेंज हिज लाइफ। कवि या वक्ता चाहता है कि उसको ईश्वर एक बार छू ले ताकि उसका जीवन बदल जाए। इफ गॉड टचेज हिम वंस, यदि ईश्वर उसे एक बार छू लेता है, ऑल हिज इविल्स विल चेंज इनटू गुड, तो उसकी सारी की सारी इविल्स यानी बुराइयां वो अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार छू ले। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव? मैसेज यानी संदेश, अभिप्राय। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? क्या संदेश है इस कविता का, क्या भाव है इस कविता का? कविता का नाम क्या है? लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। तेरे प्यार का दीप प्रज्वलित कर दे। इस कविता का संदेश क्या है? तो द मैसेज ऑफ द पोएम इज टू लिव एंड लेट लिव। टू लिव यानी जीना, और लेट लिव यानी जीने देना। इस कविता का संदेश है कि जियो और जीने दो। वी शुड प्रे गॉड फॉर नॉलेज एंड हिज लव, और हमें ईश्वर की प्रार्थना उसका प्यार पाने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। वी शुड लव टू द होल मैन काइंड। होल यानी संपूर्ण, मैन काइंड यानी मानव जाति, और हमें संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करना चाहिए। सभी को ईश्वर की संतान समझना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके और आप वीडियो से लाभ उठा सके। साथ ही अपने दोस्तों से भी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।